हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 12 से शुरू करेंगे। चैप्टर 11 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे, उसके सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 का स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके, तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। सो ट्राइंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाला फिगर क्लोज्ड फिगर है। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस एंड 3 एंगल्स। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। कि हमेशा दो साइड्स जो अगर हम उनसे ऐड करेंगे, दो साइड्स की लेंथ क्या होगी, वो थर्ड साइड की लेंथ से बड़ी होगी, हमेशा वो ग्रेटर देन रहेगी। ओके, नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ट्राइंगल के अंदर का सम्स कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। जब हम इनका सम्स निकालेंगे तो इनका कितना निकलेगा, 180 डिग्री। सो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये इसकी साइड है। ओके, ये इसके एंगल है और इसे वर्टाइसेस बोलते हैं। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट इज स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती है, सो ऑल दी साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस की 2 साइड्स इक्वल होती है थर्ड साइड से, सो एनी 2 साइड्स आर इक्वल। थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो इसकी तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। फोर्थ इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी तीनों साइड के जो एंगल हैं वो एक्यूट होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। फिफ्थ इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो एक एंगल है इसका 90 डिग्री होगा, तो एनी वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो ये जो इसका एक एंगल बनेगा वो एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, और इसकी बाकी के जो एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे। सो वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ एन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड नेम इट साइड्स, एंगल्स एंड वर्टाइसेस। तो ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसकी साइड बतानी है, तो साइड एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, सो एक्स वाई एंड वाई जेड एंड जेड एक्स। एंड एंगल्स कौन से होंगे, तो एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड। सो एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। और इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सो देखिए एंगल एक्स यहाँ पर है, तो एंगल वाई एक्स जेड ये एक एंगल है। सो एंगल वाई एक्स एंड जेड ये है, बीच में आ रहा है देखिए एंगल एक्स, तो जहाँ पर ये एंगल बनता है उसे बीच में लेते हैं। ठीक है, तो एंगल वाई एक्स जेड एक एंगल है। नेक्स्ट इज एंगल वाई। अब एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई एंड जेड ये एक एंगल है। एंगल वाई जेड और एक्स एंड एंगल वाई जेड एंड एक्स ये एक एंगल है। एंड वर्टाइसेस क्या हो गए, एक्स वाई एंड जेड। सो एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो पहले हम छोटे ट्राइंगल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 और एक ये पूरा एक ट्राइंगल है। सो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड यहाँ पे ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है 5। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 5। अब यहाँ पे देखिए सी पार्ट है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ट्राइंगल्स, छोटे ट्राइंगल है। अब देखिए ये पूरा एक ट्राइंगल जा रहा है 7 एंड ये पूरा ट्राइंगल जा रहा है, तो कितने ट्राइंगल्स है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 8। ओके, अब आप ये लिख लीजिएगा, द नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 8। डी पार्ट में देखिए यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं, सो 1 2 3 एंड 4। अब एक ट्राइंगल यहाँ से जा रहा है 5 और एक ट्राइंगल ये जा रहा है 6। इसी तरीके से एक ट्राइंगल ये जा रहा है 7 और एक ट्राइंगल ये जा रहा है, तो यहाँ पे भी कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई एंड द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। सो यहाँ पे एंगल्स जो है इसके नेम बताने। सो यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल बना है ये सीधा यहाँ पे कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, हमने पीछे पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल।
नेक्स्ट बी पार्ट है, ये देखिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और ये इसके स्मॉल एक्यूट एंगल होते हैं। सो ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे देखिए तीनों ही लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद एंगल्स ऑफ मेजर 70 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, वाई और वाई नॉट। ओके, सो यहीं से देखिए, यहाँ पे देखिए पता चल रहा है, हमने पीछे प्रॉपर्टी करी थी। सो एंगल जो ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे हम इसका सम चेक कर लेते हैं, 60 + 40 इज 100 एंड 70 170 डिग्री आ रहा है। सो 170 डिग्री से कभी भी कोई ट्राइंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता। ओके, तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे नो, और रीज़न क्या देंगे, बिकॉज देयर सम इज़ नॉट 180 डिग्री। सो ये स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, नो बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। और देखिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल। ट्राइंगल हम किस किस तरीके से बनाते हैं, एक तो हमने अभी एंगल्स की प्रॉपर्टी देखी थी कि एंगल्स हम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी दो साइड का जब हम सम करेंगे वो क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा। ओके, सो इस पे ए पार्ट में देखिए 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इज 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसे प्लस करें, 7 + 6 इज 13, सो 13 इज ग्रेटर देन 12 से। सो ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट हमें इसकी तीनों लाइन सेगमेंट्स को ही चेक करना पड़ेगा कि तीनों में हमारी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो ही हम ट्राइंगल एक फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन देखिए 7 + 6, सो 7 + 6 इज़ ग्रेटर देन 12, सो ये एक सेटिस्फाई हो गया। अब हम 6 + 12 को देखेंगे, 6 + 12 जब हम इसे ऐड करेंगे, सो ये भी हमारा बड़ा होगा 7 सेंटीमीटर से। सो ये सेकंड भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब नेक्स्ट इज 7 + 12 को लेंगे, 7 + 12 ये भी हमारा बड़ी होगी हमारी लेंथ 6 सेंटीमीटर से। ओके, सो ये तीनों ही प्रॉपर्टी में हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सो हम कह सकते हैं यस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। सो यस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। अब इसी का बी पार्ट है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब हम इसे भी चेक करेंगे। सो 6 + 5, 6 + 5 11 आएगा, और 11 इज इक्वल से 11 सेंटीमीटर के। सो ये प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों, या तो इसका सम दो साइड की जो सम्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से, बट यहाँ पे इन दोनों का सम ही 11 आ रहा है और ये भी 11 है। सो ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 + 11 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 5 + 11। अब 5 + 11 ये आपका ग्रेटर देन होगा 6 सेंटीमीटर से। ओके, फिर नेक्स्ट इज 6 + 11 को ले लेंगे, 6 + 11 ये भी बड़ा होगा 5 से। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी में हमारी दो तो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन थर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो अगर तीनों में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। सो नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। एंड अगर रीज़न पूछे तो ये जो हमने प्रॉपर्टी हमने करी थी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, सो ये प्रॉपर्टी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे हमें एक एंगल तो दे रखा है हमें 40 डिग्री, लेकिन नेक्स्ट जो हमें बता रखा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। सो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और एक एंगल 40 डिग्री गिवन है। ओके, सो हम ये पहले लिख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज़ 90 डिग्री, एंगल सी इज़ 40 डिग्री और एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या है, ये हमने जो प्रॉपर्टी करी हम यहाँ लिख लेते हैं, सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। और इसे एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ASP भी हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी इसे प्लस कर लेते हैं। अब एंगल ए तो हमें निकालना है, तो हमें इसे एज इट इज़ रख देंगे। एंगल बी इज़ 90 डिग्री एंड एंगल सी इज़ 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ए एज इट इज़ रहा। एंगल ये 180 डिग्री 9 दोनों को जब हमने प्लस करा 130 आया, तो 130 जब यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 130। सो इसका जो हमने माइनस करा 0 एंड 8 - 3 इज़ 5, सो 50 डिग्री। सो एंगल ए की कितनी आई है, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 30 डिग्री एंड 55 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल एंड ऑल्सो स्टेट दैट व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट।
सो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी इज 30 डिग्री एंड एंगल आर इज़ 40 डिग्री एंड एंगल क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम इसे लिख लेंगे। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्या क्यों हुआ है ऐसे? सो एंगल सम प्रॉपर्टी, एस पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल पी कितना था हमारा? एंगल पी 30 डिग्री प्लस एंगल क्यू एज इट इज़ रहने देते हैं, एंगल आर इज़ 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू 180 माइनस 4 प्लस 3 70, सो 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री। ओके, सो अदर एंगल इज 110 डिग्री हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमसे ऑल्सो स्टेट द व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। इस क्वेश्चन में हमें इसके ट्राइंगल का नेम भी बताना था। सो एक एंगल हमारा 110 डिग्री है, इट मीन्स 90 डिग्री से बड़ा है और बाकी के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। सो ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पार्ट है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये ट्रू है, सम ऑफ 3 एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। बी पार्ट है ट्राइंगल कैन हैव 2 ऑफ इट्स एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ये फॉल्स हो सकता है कि किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री से ज़्यादा अगर हुआ तो कैसे फॉर्म होगा? क्योंकि 90 डिग्री एक है तो बाकी के 2 एंगल लेस देन होने चाहिए 90 डिग्री। सो ये फॉल्स है। सी इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल इट्स 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ, इट इज़ ट्रू। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होती है? इसकी इक्वल लेंथ होती है। डी पार्ट है वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का होता है। ओके, ई पार्ट है अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ये फॉल्स है, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा। देखिए हमने यहाँ पे करा था ना स्केल एंड ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती है और आइसोसेलेस की 2 साइड्स इक्वल होती है। सो ये भी फॉल्स है। तो यहाँ तक हमने अपनी वर्कशीट पूरी 1 सॉल्व कर ली। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।